हेलो बच्चों, आज जीएटी अक्टूबर 2025 का पेपर इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, जीएटी का पेपर है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, है ना। जो अभिरुचि परीक्षण है, एप्टीट्यूड माने होता है अभिरुचि। ठीक है, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, सामान्य एप्टीट्यूड मीन्स होता है अभिरुचि। ठीक है, टेस्ट मीन्स हो परीक्षण, इसको करते हैं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्या है, काले रंग की एक वस्तु हमें काली दिखाई देती है। तो काले रंग की एक वस्तु हमें काली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि यह सभी रंगों को अवशोषित करती है। ठीक है, जो ब्लैक कलर होता है वो सभी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए काले रंग की एक वस्तु हमें काली दिखाई देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गर्मी के दिनों में पसीना आना इंसानों के लिए क्यों जरूरी है? तो गर्मी के दिनों में पसीना आना क्यों जरूरी है? तो ये इससे क्या होता है, ये जो वाष्पीकरण के जरिए शरीर का तापमान कम करता है ना। क्योंकि जो पसीना होता है वो वाष्प बन करके उड़ जाता है, जिससे बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। राइट, चलिए अगला है, एक उदासीन परमाणु तब धनात्मक आयन बन जाता है जब वह तो एक उदासीन परमाणु तब धनात्मक आयन बनता है जब वह इलेक्ट्रॉन खो लेता है ना, इलेक्ट्रॉन खोता है। विद्युत परिपथ में फ्यूज की क्या भूमिका है ना। विद्युत परिपथ में फ्यूज की भूमिका क्या है? क्या हो रहा है इसको आज ये, तो विद्युत परिपथ जो होता है, इलेक्ट्रिक जो सर्किट होता है, उसमें जो फ्यूज होता है, फ्यूज क्या करता है, जो करंट होती है ना, यदि धारा बहुत अधिक हो तो परिपथ को तोड़ देता है। जैसे मतलब करंट अगर तेज़ी से बह रहा हो, करंट तेज़ी से बह रहा है तो बीच में क्या, फ्यूज उसको रोक देता है यहाँ पे। ठीक है, तो इधर करंट नहीं बहता है। फिर यदि धारा बहुत अधिक हो तो परिपथ को तोड़ देता है ना। बिजली चमकने के दौरान एक व्यक्ति गड़गड़ाहट सुनने से पहले बिजली देखता है, क्योंकि जब बिजली चमकती है तो गड़गड़ाहट बाद में सुनाई देती है हमें, उससे पहले हमें बिजली का चमकना दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रकाश की गति होती है वो ध्वनि की गति से तेज होती है। यानी प्रकाश की गति जब तेज होगी तो हमें पहले दिखाई देता है, इसलिए ध्वनि से तेज चलता हो प्रकाश। 8 अगस्त 1942 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस दौरान गांधी जी द्वारा दिया गया प्रसिद्ध नारा क्या था? जब 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट चला था, क्या चला था? क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो इसमें गांधी जी ने डू और डाई का नारा दिया था, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, चलिए, और ये जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, है ना। इस तरह से हो गई। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी ने दिया था। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबद्ध नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में A.O. ह्यूम ने की थी। ठीक है, A.O. ह्यूम ने की थी, ऐसे ह्यूम 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, लेकिन ये बोला कौन संबंध नहीं थे? तो भगत सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। ये संबंधित थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित थे भगत सिंह। और इनके साथ इनके जो साथी थे वो थे, एक तो भगत सिंह थे और इनके साथी थे राजगुरु, सुखदेव। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद, CS चंद्रशेखर आज़ाद थे, और राम प्रसाद बिस्मिल, ये थे। किससे संबंधित थे? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से। कौन संबंधित था? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल। ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन क्या है? कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होगा? इस ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम मतलब जहाँ से वो निकलती है। तो गंगा कहाँ से निकलती? गोमुख से, है ना। उत्तरकाशी में शायद गोमुख, उत्तरकाशी में गोमुख से निकलती है गंगा, है ना। तो भारत में है, उत्तराखंड में। उत्तरकाशी उत्तराखंड में, उत्तराखंड भारत में है। वो बोला कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ये मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है, और ये मानसरोवर झील कहाँ है? तिब्बत में है। तो तिब्बत भारत में नहीं है। ठीक है, मानसरोवर झील से निकलती है, यानी ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम जो है वो मानसरोवर झील से होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है। चलो आगे बढ़े, आगे क्या कह रहा है? हिमालय पर्वत निम्न में से किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत होता है। ठीक है, हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत है। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, सही है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, सही है।
कार्बी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये मेघालय में नहीं है, ये असम में है, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि वो बोला कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, इसलिए ये वाला सुमेलित नहीं है। ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? ये एक सींग वाला जो गैंडा होता है, ठीक है, एक सींग वाला जो राइनोसेरस, ठीक है, उसके लिए फेमस है असम में। भारत के वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जो भारत में जो भी चुनाव होते हैं उनको देखते हैं, उनके जो मुखिया हैं वो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो वो है इस समय ज्ञानेश कुमार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो कार्यपालिका शक्ति यानी जो कार्य करते, एक होती है विधायिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। ठीक है, तो कार्यपालिका में जो होता है उसमें आते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो पूरा काम करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्रिपरिषद जैसे विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, ठीक है, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, ये सब मंत्रिपरिषद होती है। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद मिलकर के कार्यपालिका बनाते हैं। तो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद में। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये 12 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ें? चलो आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में शामिल नहीं है? तो सकल घरेलू उत्पाद में जो शामिल नहीं है वो कौन सा है? वो है हमारा व्यक्तियों के बीच में जो पुराने फर्नीचर की बिक्री होती है, ये जीडीपी में शामिल नहीं होगा। जीडीपी में शामिल क्या हो सकता है? जैसे भारत में निर्मित कार, देहरादून के में एक घर के लिए दिया गया किराया, अमेरिका को निर्यात की गई सॉफ्टवेयर सेवाएं, ये सब जो है जीडीपी में शामिल होंगी। लेकिन यदि दो व्यक्तियों के बीच में पुराने फर्नीचर की बिक्री हो रही है तो वो जीडीपी में शामिल नहीं होगा। कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? मुद्रा यानी करेंसी। जैसे भारत की, हमारे देश की करेंसी क्या है? रुपए है, अमेरिका की डॉलर है, इस तरह से जापान की येन है। तो मुद्रा का कार्य क्या होता है? तो मुद्रा का कार्य, वो बोला क्या नहीं है, नहीं पूछ रहा है ना। तो मुद्रा का कार्य जो होता है वो क्या होगा? मुद्रा विनिमय का माध्यम तो होती है एक्सचेंज मतलब जैसे हम दुकान में पैसे देते हैं, ठीक है, उसके बदले हमें सामान मिलता है, तो होता है विनिमय, एक्सचेंज करना। तो कोई भी सामान हमें रुपए के बदले मिलता है, वो विनिमय होता है। तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा। ठीक है, और मूल्य का भंडार भी है मुद्रा। ठीक है, और मूल्य का मापन भी है मुद्रा का कार्य। कीमतों का स्थिरीकरण ये मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है, प्रतिवर्ष 7 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जो वर्ष 1905 में इसी दिन शुरू हुआ था, है ना। तो वो इसी दिन 1905 में शुरू हुए किस आंदोलन की याद में मनाया जाता है?
प्रतिवर्ष 7 अगस्त को जो हथकरघा दिवस मनाया जाता है। पहले क्या बोला, जो 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जो 1905 में इसी दिन शुरू हुए किस आंदोलन की याद दिलाता है? तो ये दिलाता है स्वदेशी आंदोलन की याद। वैसे भी हथकरघा से लग रहा है ना, हथकरघा उद्योग जो होता है, हाथ से जो काम बनाए जाते हैं, हाथ से जो चलने वाले उद्योग होते हैं, हाथ से मतलब जैसे कुटीर उद्योग जो होते हैं, छोटे छोटे उद्योग, जैसे चरखे से जो चरखा होता है, जैसे चरखे से कपड़ा सूत या कपड़े की बुनाई करना, है ना, या कह सकते हैं जो छोटे छोटे हाथों की कारीगरी से जो उद्योग होते हैं, ठीक है, वो हथकरघा उद्योग में आते हैं। इससे क्या होता है, अपने हाथ से बनाई गई जो वस्तुएं हैं उनका प्रोडक्शन, उनकी बिक्री होती है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे अपने देश के ही लोग इसको खरीदते हैं, हम विदेशी वस्तुओं पर निर्भर नहीं होते हैं। तो हमें मतलब स्वदेशी आंदोलन जो चलाया था, तो स्वदेशी आंदोलन में यही कहा गया अपने देश की वस्तुएं खरीदो, जो अपने हाथ से बनाए गए हमारे देश के लोगों ने जो बनाई हैं उन वस्तुओं को खरीदिए, ठीक है ना। तो 7 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है, जो 1905 में इसी दिन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है, ठीक है। अगर ये भी आ सकता है कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 7 अगस्त 1905 को। उसी की याद में ये राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस जो होता है, इंडिपेंडेंस डे, समारोह के दौरान कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो 21 तोपों की सलामी दी जाती है 15 अगस्त के दिन लाल किले पर। हाल ही में उत्तरकाशी के थराली में आई जो बाढ़ थी, वो भागीरथी की किस सहायक नदी पर आई है? वो भागीरथी की सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी। तो उत्तरकाशी के थराली में आई बाढ़ भागीरथी की किस सहायक नदी पर आई थी? तो आई थी खीरगंगा। ये बहुत आया था पेपर में भी, न्यूज़ में, सोशल मीडिया पे। खीरगंगा में, थराली में जो बाढ़ आई वो खीरगंगा में आई, है ना। उत्तरकाशी के थराली में आई जो बाढ़ थी वो खीरगंगा नदी से आई ना। ये है। उत्तराखंड का राज्य वाद्य क्या है? जैसे राज्य गीत है, राज्य पुष्प है, राज्य पशु है, राज्य पक्षी है, इसी तरह राज्य वाद्य यंत्र क्या है? तो वो है ढोल, ठीक है। वह महिला जो उत्तराखंड की मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी और मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनी थी जो, है ना, तो वह महिला जिन्हें उत्तराखंड की मुख्य सचिव एवं मुख्य सूचना आयुक्त बनने का गौरव प्राप्त है, वो है राधा रतूड़ी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है ना आजकल, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट या चैट जीपीटी किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट चैट जीपीटी ओपन एआई कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। कंप्यूटर में सीपीयू का क्या कार्य है? तो कंप्यूटर में जो सीपीयू है, सीपीयू क्या करता है भाई? सीपीयू गणनाएं करता है, काउंटिंग करता है, कैलकुलेट करता है और प्रोसेसिंग करता है आगे, ठीक, प्रोसेसिंग करता है। चलिए आगे क्या कह रहा है? भूतपूर्व शब्द के लिए सही विकल्प होगा। तो भूतपूर्व जैसे भूतपूर्व प्रधानमंत्री या जो भूतपूर्व मतलब जो पहले हुआ हो, ठीक है। भूतपूर्व प्रधान यानी जो पहले हुआ हो प्रधान, भूतपूर्व राष्ट्रपति यानी जो पहले हुए हैं, इस तरह से। फाइंड आउट द मिस स्पेल्ड वर्ड यानी जिसकी स्पेलिंग गलत है,
ठीक है, तो 14 सही है। बलून भी सही है, किचन भी सही है। बलून में देखना कभी कंफ्यूज होता है, डबल एल डबल ओ आता है, BALL बलून। ठीक है, गुब्बारा। सिरप की स्पेलिंग मिस स्पेल्ट है, सिरप की SI नहीं होता है, SYRUP सिरप होता है, सिरप। ठीक है, दवाई की सिरप होती है ना, खांसी की सिरप। ठीक है, इस तरह से SYRUP। नेक्स्ट क्या है, विच वर्ड विल कम ऑन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। जैसे विस्पर, शाउट। तो विस्पर माने होता है बुदबुदाना, फुसफुसाना, कान में बोलना। शाउट माने तेजी से बोलना, जोर से चिल्लाना। तो इसका ये अपोजिट हो गया। तो वाक का अपोजिट क्या होगा, वाक माने धीरे से चलना, घूमना। इसका क्या आएगा, इसका रन आएगा, वाक का रन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 196 रुपये को 300 बच्चों में बांटा गया। यदि लड़कियों को 1 रुपये और लड़कों को 50 पैसे मिले तो लड़कों की संख्या कितनी है, बताओ। इसको हम कैसे करेंगे, 196 रुपये 300 बच्चों में बांटा गया है ना। लड़कियों को 1 रुपये और लड़कों को 50 पैसे मिले, तो लड़कों की संख्या कितनी है?